दुबई के चमकदार स्काईलाइन और भव्य डेवलपमेंट्स ने लंबे समय से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया है। टैक्स फ्री रिटर्न, शानदार एप्रिसिएशन पोटेंशियल और अनमैच्ड लग्जरी का वादा करते हुए ये मार्केट एक सुनहरे सपने जैसा प्रतीत होता है। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे छिपे रिस्क, रेगुलेटरी चैलेंजेस और स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। क्या दुबई का रियल एस्टेट मार्केट वास्तव में गोल्डन अपॉर्चुनिटी पैदा करता है? ये एक ऐसा जाल है जो इन्वेस्टर को सुपरफिशियल गेन्स के पीछे खींचता है। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट एक ऐसी बुनियाद पर टिका है जो उतना मजबूत नहीं है जितना लोग समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मान्या है और आज हम बात करेंगे दुबई के चमकदार रियल एस्टेट मार्केट की, जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टैक्स फ्री रिटर्न्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का वादा, यह सब मिलकर दुबई को एक यूनिक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन क्या ये वादा सच में उतना स्ट्रॉन्ग है जितना दिखाई देता है? इस वीडियो में हम इस पर विचार में चर्चा करेंगे और इसके पीछे हुए रिस्क, रेगुलेटरी चैलेंजेस और दुबई के रियल एस्टेट मार्केट के रेगुलेटरी इश्यूज को समझेंगे और देखेंगे क्या ये वाकई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक ऐसा ट्रैप जो इन्वेस्टर को सिर्फ सरफेस लेवल बेनिफिट्स के लिए अट्रैक्ट करता है। अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दुबई का रियल एस्टेट मार्केट कितना सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल है। क्या दुबई का रियल एस्टेट मार्केट वास्तव में गोल्डन अपॉर्चुनिटी पैदा करता है? ये एक ऐसा जाल है जो इन्वेस्टर को सुपरफिशियल गेन्स के पीछे खींचता है। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट एक ऐसी बुनियाद पर टिका है जो उतना मजबूत नहीं है जितना लोग समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के हालिया प्रयासों के बाद दुबई की इकोनॉमी अभी तक काफी हद तक रियल एस्टेट और एनर्जी सेक्टर पर डिपेंड है, जिससे ये ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाता है। हिस्टोरिकल डाटा के अनुसार ये समस्या को स्पष्ट रूप से दिखाता है। 2012 से 2014 के बीच मार्केट ने रिमार्केबल तेजी दिखाई, लेकिन इसके बाद 2020 तक लगातार गिरावट का सामना किया। हालांकि हाल ही के वर्षों में प्रॉपर्टी प्राइसेस में इंप्रेसिव ग्रोथ देखी गई है। पिछले 12 महीनों से 17.7% और हाल ही के लो में 77.4% एप्रिसिएशन। लेकिन समस्या केवल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी नहीं है, बल्कि अंडरलाइंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में है, जो दुबई को एक नेवर एंडिंग डेवलपमेंट साइकिल में फंसा देता है। दुबई की जीडीपी में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का योगदान 10% से अधिक है, जो एक डेवलपमेंट ट्रैप बनाता है। इस ट्रैप में दुबई को इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखने के लिए लगातार निर्माण करना पड़ता है, भले ही मार्केट फंडामेंटल्स कुछ और इशारा करें। दुबई की स्थिति को और अनस्टेबल बना देता है उसका ग्लोबल कैपिटल फ्लोज और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इसका रिश्ता। अन्य बड़े रियल एस्टेट मार्केट के विपरीत, जो मुख्य रूप से डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करते हैं, दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। और ये डिपेंडेंसी तब और अधिक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशन या ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव होता है। ग्लोबल इवेंट्स पर मार्केट का रिएक्शन दुबई के कंसिडर्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से एम्पलीफाइड हो जाता है। जब ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं तो रीजनल टेंशन बढ़ती है, दो रियल एस्टेट वैल्यू पर अपने आप ही उसका एक सीधा प्रभाव पड़ता है। इस इन्वायरमेंट में प्रॉपर्टी वैल्यू अचानक और ड्रामेटिक शिफ्ट ले लेती है, जिसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग विशेष रूप से चैलेंजिंग हो जाते हैं। रिसेंट सर्ज इन प्रॉपर्टीज वैल्यू मार्केट स्ट्रेंथ के बजाय ग्लोबल लिक्विडिटी के शॉर्ट टर्म यील्ड की तलाश में आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड प्राइस का संकेत हो सकता है, जो अनसस्टेनेबल हो सकता है। दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे प्रेसिंग कंसर्न में से एक है सेवर ओवर सप्लाई प्रॉब्लम। महज 2 मिलियन की पॉपुलेशन, जो ऑस्ट्रेलियन, टेक्सा या पेनांग, मलेशिया के बराबर है, के लिए दुबई का स्काईलाइन हाई राइज बिल्डिंग और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ओवरक्राउडेड प्रतीत होता है। ऑक्यूपेंसी रेट इस समस्या को स्पष्ट करते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की ऑक्यूपेंसी 30% से 40% के बीच में है और होटल अपार्टमेंट्स की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। ये ओवर सप्लाई क्राइसिस कोई टेम्परेरी सेटबैक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है जो एमिरेट के इकोनॉमिक मॉडल में गहराई से एम्बेडेड है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का यूएई की जीडीपी में 10% से अधिक और रियल एस्टेट का 7% योगदान है, जो इस डिपेंडेंसी को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है, जिससे मीनिंगफुल मार्केट करेक्शन असंभव हो जाती है। सिंगापुर या मलेशिया की तरह डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक्स वाले देशों में जो विपरीत है, जो कूलिंग मेजर्स लागू कर सकते हैं, दुबई एक क्रूअल डिलेमा का सामना करता है। या तो डेवलपमेंट जारी रखे और ओवर सप्लाई प्रॉब्लम को बढ़ाए, या एक डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक क्रैश का सामना करे। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स सिग्निफिकेंट रिस्क के प्रति एक्सपोज रहते हैं, चाहे एमिरेट कोई भी रास्ता चुने। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, खासकर भारतीय के लिए
जो दुबई के प्रॉपर्टी बायर्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन है। रेगुलेटरी लैंडस्केप कई हिडन पिटफॉल से भरा हुआ है। हाल ही में भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किए गए क्रैकडाउन ने इस बात पर रोशनी डाली है कि क्रॉस बॉर्डर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर स्क्रूटिनी कैसे बढ़ रही है। दुबई के डेवलपर्स द्वारा पेश किए गए आकर्षक पेमेंट प्लान जैसे केवल 10 से 15% की लो डाउन पेमेंट और शेष राशि 4 से 8 वर्षों के चुकाने का विकल्प कई बार फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के संभावित उल्लंघन को छिपाता है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा के तहत उदाहरण के लिए इंडिविजुअल सालाना $250,000 तक लिमिट कर सकते हैं ओवरसीज प्रॉपर्टी परचेज के लिए, लेकिन इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट प्लान्स अनऑथराइज्ड लेवरेज माने जा सकते हैं। ये रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ भारतीय इन्वेस्टर तक सीमित नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के ग्लोबल ट्रेंड के चलते ऑफशोर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टैक्स अथॉरिटी द्वारा बढ़ती स्क्रूटिनी का सामना कर रहे हैं। हाल ही में भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्रैकडाउन ने दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी गंभीर चेतावनी दी है। लगभग 100 वेल्दी इंडियंस को फॉरेन एसेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइज्ड विंग है। ये नोटिस रैंडम नहीं थे। इन्हें यूएई अथॉरिटीज और भारतीय टैक्स ऑफिशियल के बीच अनप्रेसिडेंटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग इनिशिएटिव के तहत भेजा गया, जो उन भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करता है जिन्होंने यूएई में 90 दिनों से कम समय बिताया लेकिन दुबई में सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बनाए रखी है। इन रेगुलेटरी चैलेंजेस के फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कहीं अधिक हो सकते हैं। जिन इन्वेस्टर्स को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन या टैक्स लॉज का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, उन्हें पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है, जो उनके प्रॉपर्टीज के वैल्यू से भी अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत के ब्लैक मनी एक्ट के तहत अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स पर एसेट वैल्यू के 300% तक की पेनल्टीज और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का खतरा हो सकता है। इन सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस ने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बीच एक क्लाइमेट ऑफ अनसर्टेनिटी पैदा कर दिया है। हालांकि पर्शियन गल्फ अन्य मिडिल ईस्ट क्षेत्रों की तुलना में दुबई का रियल एस्टेट मार्केट काफी स्टेबल लग रहा है, लेकिन इस स्टेबिलिटी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई ईरान और कतर के साथ इन्फ्लुएंस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस इक्वेशन में इजराइल और विभिन्न मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ लें तो ये स्थिति वोलेटाइल इन्वायरमेंट तैयार कर देती है जो तेजी से बिगड़ जाती है। इन जियोपॉलिटिकल रिस्क के साथ ऑयल मार्केट में परसिस्टेंट चैलेंजेस भी जुड़ी हुई है, जहां प्राइसेस हिस्टोरिकल पीक से काफी नीचे हैं। गल्फ इकोनॉमिक्स की ऑयल रेवेन्यूज पर भारी निर्भरता को देखते हुए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी का एक यह कॉम्बिनेशन रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट बनाता है। यहाँ तक कि मामूली डिप्लोमेटिक इंसिडेंट या रीजनल स्कमिशेस भी सिग्निफिकेंट मार्केट डिस्ट्रप्शन को ट्रिगर कर सकती है। दुबई के रियल एस्टेट प्रमोटर्स अक्सर अट्रैक्टिव रेंटल यील्ड और पोटेंशियल कैपिटल अप्रिसिएशन का वादा करते हैं, लेकिन इन वादों की गहन जांच आवश्यक है। हालांकि प्राइम लोकेशन जैसे दुबई मैरिना और दुबई इंटरनेट सिटी प्रॉपर्टीज को सिमिलरली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर पेश करते हैं, एक्चुअल रिटर्न्स लो ऑक्यूपेंसी रेट और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। मार्केट की इनहेरेंट वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन प्रोसेस को अनसर्टेन बना देती है। दुबई डेवलपर्स द्वारा फ्रीक्वेंट प्रॉपर्टी फेयर, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट और एग्रेसिव मार्केट कैंपेन अक्सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आसान वेल्थ का इल्यूजन पैदा करती है, लेकिन ये मार्केट एफर्ट्स मार्केट की फंडामेंटल चैलेंजेस पर रेयरली एड्रेस करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भरता, रीजनल इंस्टेबिलिटी की वल्नरेबिलिटी और स्ट्रक्चर ओवर सप्लाई जैसे इश्यूज। दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मॉनेटरी पहलू खरीद मूल्य से कहीं अधिक विस्तृत है। खरीदार अक्सर अतिरिक्त खर्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिनमें होम इंश्योरेंस, दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस, रियल एस्टेट ब्रोकरेज कमीशन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्जेस शामिल हैं। मेंटेनेंस और सर्विसेज फीस या प्रॉपर्टी के प्रकार और लोकेशन पर निर्भर करती है, रेंटल रिटर्न को काफी हद तक कम कर सकती है। खासकर लग्जरी प्रॉपर्टी के मामले में ये ऑनगोइंग कॉस्ट काफी बर्डनसम हो सकती है, खासकर जब कंसिस्टेंट ऑक्यूपेंसी बनाए रखना एक मेजर इशू है। ऑफलैंड प्रॉपर्टीज जो अपनी लोअर इनिशियल कॉस्ट के कारण लोकप्रिय हैं, अतिरिक्त जोखिमों के साथ आती हैं, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन में देरी, डेवलपमेंट प्लान्स में बदलाव, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट कैंसिलेशन। हालांकि दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने एस्क्रो अकाउंट जैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स पेश किए हैं, लेकिन अगर मार्केट गंभीर डाउनटर्न का सामना करता है तो ये सेफगार्ड ज़्यादा राहत नहीं दे पाते। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल इशू के प्रति ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ रही है, दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को सस्टेनेबिलिटी से संबंधित अतिरिक्त चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि नई कंस्ट्रक्शन में ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस और एथिकल सोर्स मटेरियल पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन डेजर्ट इन्वायरमेंट में मैसिव कंस्ट्रक्शन के दुबई के मौलिक मोड पर गंभीर सवाल उठाते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट में इन प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने की एनर्जी इंटेंसिव नेचर और लेयर ऑफ कॉस्ट और इन्वायरमेंट कंसर्न जोड़ती है, जिसे संभावित इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना
चाहिए। दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को आर्थिक संकटों का सामना करने की क्षमता का मूल्यांकन करते समय 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का अध्ययन एक गंभीर चेतावनी प्रदान करता है। उस मंदी में मार्केट की रिकवरी धीमी और असमान थी, जो ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स के प्रति लिमिटेड रिसाइलेंस को दर्शाती है। जबकि ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट के करंट बुल मार्केट ने दुबई के हाल ही के प्राइस एप्रिसिएशन को बढ़ावा दिया है। मार्केट की स्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी अभी लार्जली अनएड्रेस्ड है। हालांकि दुबई ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया है, यह अभी भी रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों पर काफी हद तक निर्भर है। फाइनेंस सेक्टर को बढ़ावा देने पर हालिया ध्यान हालांकि प्रशंसनीय है, मार्केट डाउनटर्न से बचाने के लिए पर्याप्त आर्थिक विविधता प्रदान नहीं कर सकता। मंदी के दौरान रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों को सिग्निफिकेंट प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि दुबई का आर्थिक आधार अब भी साइक्लोन डाउनटर्न के प्रति वल्नरेबल है। दुबई रियल एस्टेट में निवेश करते समय क्षेत्र और उससे परे के विकल्पों का मूल्यांकन करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई एशियन मार्केट ने रिमार्केबल स्टेबिलिटी दिखाई है, रिसेशन के दशकों तक बचते हुए सुपीरियर कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोस्पेक्ट और रेंटल यील्ड प्रदान की है। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट और गल्फ रीजन के भीतर अन्य मार्केट बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सकते हैं। बिना दुबई की विशेष वल्नरेबिलिटीज के ऊपर बताए गए कई रिस्क और चैलेंजेस ये सुझाव देते हैं कि प्रॉफिट मोटिवेटेड इन्वेस्टर्स को विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मार्केट की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, स्ट्रक्चर ओवर सप्लाई इश्यूज, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज और जियोपॉलिटिकल रिस्क सस्टेनेबिलिटी रिटर्न्स के लिए एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुबई रियल एस्टेट में पैसा नहीं कमाया जा सकता। कुछ सेक्टर खासकर टूरिज्म से जुड़े हुए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं, लेकिन उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मुख्य रूप से स्टेबल रिटर्न्स और कैपिटल एप्रिसिएशन की तलाश में हैं, अन्य मार्केट अधिक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल्स प्रदान करती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि मार्केटिंग हाइप के परे जाकर उन मौलिक कारकों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें जो लॉन्ग टर्म मार्केट परफॉर्मेंस को संचालित करेंगे। जैसे ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट अपने बुल मार्केट कंडीशन के 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इन्वेस्टर्स को ऐसे मार्केट के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए जिनमें दुबई जैसी स्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज हों। इस संदर्भ में इन्वेस्टर्स को रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न का सावधानीपूर्वक एनालिसिस कर लेना चाहिए और ये विचार कर लेना चाहिए कि क्या उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अधिक स्टेबल और डाइवर्सिफाइड मार्केट्स में बेहतर रूप से प्राप्त हो सकते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।